रानी प्रकट हुई और उन्होंने दानव को मारा था। यहाँ पे दानव की खोज यहाँ कालीसिल के पास में ही है। माता रानी की और दानव के दोनों के खोजों के निशान है, पैरों के निशान है। कितनी दूर? वो चल नहीं पाता था, वो यहाँ जागरण में रुके और उसके बाद वो चलने लगा। कैला देवी उन्हीं देवी महायोगिनी महामाया का एक रूप है जिन्होंने नंद और यशोदा के घर जन्म लिया और उनकी जगह भगवान कृष्ण ने ले ली। जब कंस उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया और कहा जिसे वह मारना चाहता है वह पहले ही जन्म ले चुका है। उसी देवी को अब कैला देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये भैया हैं, यहीं पे दुकान करते हो आप? हाँ, मैं पहले तो केबल का काम करता था यहाँ पे। अच्छा। अभी यहीं रहता हूँ कैला देवी में। और अभी कितने दिन की बात होगी सोनू? लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया। फिक्स डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक लड़की थी, उसके माँ बाप के साथ में आई। कई जगह पे उन्होंने कई हॉस्पिटलों में दिखाया, स्पेशलिस्ट आँखों के डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा भाई आप रोशनी नहीं आ सकती, लेकिन वो यहाँ एक दो दिन रुके थे। मैया के जागरण में बैठे थे यहाँ पे। माँ के जागरण में जब आरती होती है, आरती के बाद जो गंगा जल के जो छींटे दिए जाते हैं, उस लड़की की आँख जैसे ही नेत्रों पे पड़े तो लड़की को माता जी के दर्शन हुए। तो उसके फादर से उसने बोला कि पापा मुझे तो माता के दर्शन हो रहे हैं। फिर उसने देखा, उसको अपने पापा को भी दे, मैं आपको भी देख सकती हूँ। तो ये प्रत्यक्ष माता का चमत्कार ही तो है। उन लोगों ने बताया कि ये काफ़ी दिनों से अंधी हो गई और उसकी रोशनी चलेगी पूर्ण तरह से। और यहाँ आने के बाद में उनकी रोशनी पूरी तरह से दिखने लगा उन्हें। और ऐसे कई है। एक कोई अभी लंगड़ा कोई व्यक्ति आया जो चल नहीं पाता था, 10 साल का बच्चा। हाँ, वो चल नहीं पाता था, वो यहाँ जागरण में रुके और उसके बाद वो चलने लगा। अब वो किस भावना से लोग आते हैं, यहाँ तो सभी तरह के लोग हैं। जैसी भावना लेके आता है, हो सकता है मैया पे किस पे कृपा हो जाए। जिस पे कृपा हो जाती है तो यहाँ साक्षात लक्ष्मी रूप है ये अम्बे भवानी। कितने ही लोग हैं जो यहाँ दुनिया भर की श्रद्धा लेके भावना लेके आते हैं। इतने पैसे। मंदिर की हिस्टोरी क्या है बताइए? देखो अभी हिस्ट्री तो बताते हैं, केदारगिरी महाराज थे यहाँ पे, केदार बाबा। तो यहाँ एक कोई दानव था। दानव जब रहता था ये लोहरा करके गांव में, कमी गांव थे, यहाँ तो जंगल ही था टोटली। तो गांव वाले उनके पास गए उस दानव से त्रस्त होके महाराज से कि हमें बचाओ इनसे। तो महाराज जी ने उनकी तपस्या की, माता रानी प्रकट हुई और उन्होंने दानव को मारा था। यहाँ पे दानव की खोज यहाँ कालीसिल के पास में ही है। माता रानी की और दानव के दोनों के खोजों के निशान है, पैरों के निशान है। कितनी दूर है यहाँ? लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर है। ये कालीसिल के घाट पे उन पे निशान भी है, उनके पैरों के और उन चरणों के। आगे केदारगिरी महाराज की गुफा भी है जहाँ पे पुराना प्राचीन मंदिर है। माता रानी उनसे प्रत्यक्ष में बातें करती थी। उसके बाद माता रानी रोज आती थी महाराज के पास में, दानव को मारने के बाद भी आती थी। तो एक दिन कहीं खेल रहे थे, चौपर खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे महाराज के साथ, बाबा के साथ में। तो उन्होंने माता से एक सवाल कर लिया, माता आप बैठी यहाँ हो। माता के शरीर से पानी बहने लगा बैठे बैठे। तो केदारगिरी महाराज ने पूछ लिया कि माता आप तो यहाँ बैठे हो, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मैंने कि तू खेल, सवाल मत कर, खेल। कि नहीं मैं बाद में खेलूंगा, पहले आप मुझे ये चीज़ बता दो। जैसे ही उन्होंने कहा बता तो दूंगे, लेकिन बाद में प्रत्यक्ष में रूप से मैं तेरे पास नहीं आऊँगी। तो उन्होंने सोची मैया है, ये तो बोली है, मैं फिर भक्ति करूँगा, फिर बुला लूँगा। तो उन्होंने उनको बताया कि मेरा एक भक्त नदी में डूब रहा था, मैं उनको बचाने गई थी, इसलिए मैं गीली हो गई, मेरे पानी हो गया शरीर पे। उसी समय से मैया अंतर ध्यान हो गई। बाबा ने बहुत सारी तपस्या करी, लेकिन उनको दोबारा दर्शन नहीं दिए। महाराज साहब को उन्होंने, माता रानी ने सपने में आके कहा मुझे मेरा मंदिर बनना चाहिए। तो दरबार थे भंवरपाल जी, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। उनकी कुल देवी हैं और प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन भी देती थी, सारी चीज़ें। अब तक चुनाव भी वो जब तक लड़े थे वो कभी चुनाव नहीं आ रहे थे यहाँ से।
उन्होंने जब माता रानी ने उनसे मना कर दिया, उन्होंने चुनाव लड़ना भी बंद कर दिया। तो माता रानी के तो कई चमत्कार हैं, और इतने हम तो ज्ञानी भी नहीं है कि भाई पूरी हिस्ट्री बता सके। जो इतना जितना हमें पता था वो एक दूसरे के मुंह से सुनी है ये सारी चीजें। तो इसको देखो, ज्ञान का भी कोई भंडार इसका अथाह है। किसके पास कितना है, किसके पास कितना है, जितना हमारे पास था हमने बताया। ये थे भैया यहाँ के लोकल, और उन्होंने बहुत अच्छी कहानी बताई, माता रानी के चमत्कार भी बताए। हथियार ले जाना सख्त मना है। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी करौली कैला देवी में। अरे हेलमेट जा रहा तो अभी हम कैला देवी में ही हैं, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो माता रानी ने राक्षस मारा था ना, उसके पैरों के निशान हैं। तो आपको चरण के दर्शन कराते हैं, कैसे चरण है, कितने बड़े चरण हैं आपको दिखाते हैं। और देखिए ये माहौल है यहाँ का, ये काली सिल रिवर है, उसका थोड़ा पानी इधर की साइड में मोड़ दिया, नहाने के लिए कुंड बना दिया गया है यहाँ पे। कुंड, और कुंड की हालत आप देख सकते हो। सब नहाते हैं यहाँ पे, आके नहा रहे हैं। आगे चलते हैं उधर की। तो ये है राक्षस के पैरों में निशान, जहाँ पे देवी माता ने राक्षस को मारा था। तो का जब देख सकते हो कितने बड़े पैर के निशान है। एक ये है, एक ये है काली शिल का, काली शिल कुंड। दोस्तों ये थे राक्षस के पैर के निशान। जो ऊपर टीला है वहाँ से राक्षस कूदा था, इस चट्टान सी बन रही है उस पर, और पानी में कूदने की कोशिश की थी, चट्टान में कूदा था, निशान बन गए थे पैरों के। ये बताते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। और अभी हम निकलते हैं, और बढ़िया तरह से दर्शन हो गए हमारे माता रानी के। और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से आराम से हो गए, और शाम को भीड़ कम रहती है यहाँ पे। अभी हम निकलते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता की। Discontent, I'm finally facing it all, fearless.